वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, वो भी वन शॉट में। ओके, सो वन शॉट में हम लोग इस चैप्टर को कर देंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। आपका ये चैप्टर 30 to 40 मिनट्स के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। सो स्टार्ट करते हैं पालमपुर की कहानी से। इस पालमपुर की कहानी में है क्या? पालमपुर एक गांव है, ठीक है। पालमपुर एक गांव है जिस गांव से थोड़ी दूर जाने पे हम लोगों को रायगंज मिलता है। रायगंज बड़ा गांव है पालमपुर से। पालमपुर से फिर रायगंज है। रायगंज से थोड़ा सा आगे एक कस्बा है जो हमारा है शाहपुर, ठीक। तो जो भी फसल होती है पालमपुर में वो वहाँ के लोग रायगंज में बेच देते हैं, क्योंकि रायगंज हमारा है जो वो हमारा बिग विलेज है, इसलिए। अब देखो पालमपुर गांव में है क्या क्या प्रेजेंट, वो हम लोगों को देखना है। पालमपुर गांव में हम लोगों को एक पक्का रोड जो है, अच्छा रोड है, पिच रोड है पूरा, वो क्या करता है, कनेक्ट करता है पालमपुर गांव को रायगंज और शाहपुर से। उस रोड पे आप लोगों को क्या देखने को मिल जाएगा? हम लोगों को ट्रक मिल जाएगा, ट्रैक्टर मिल जाएगा, ऑटो, टेम्पू, फिर बुलडॉग्स, मीन्स बहुत सारा चीज, सब कुछ आपको जो हम लोगों को रोड पे चलता हुआ दिखता है वो सारा चीज भी इस रोड पे हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जो गेहूं वगैरह, मिठा वगैरह, ये सब जो होता है वो क्या होता है, वो ट्रांसफर किया जाता है। क्या चीज से ट्रांसफर किया जाता है? वो ट्रांसफर किया जाता है, मतलब बुलडॉग से वो सारा ट्रांसफर किया जाता है रायगंज में। अब देखो जो पालमपुर गांव है हमारा, 450 फैमिलीज का पूरा गांव है। उसमें से 80 अपर कास्ट है, मीन्स 450 फैमिलीज मिलके एक गांव बनाया है। अलग अलग कास्ट होंगे सब, उसमें से 80 फैमिलीज है अपर कास्ट है। अपर कास्ट है उन लोगों के पास मतलब जमीन भी ज्यादा होंगे और घर भी अच्छा होगा। जो लोग धनी होते हैं उसके पास जमीन भी ज्यादा होता है, घर भी अच्छा होता है और पैसे भी ज्यादा होता है। और इस गांव के थर्ड पॉपुलेशन, 1/3 पॉपुलेशन, वो किसी भी गांव मतलब किसी भी कोने में रह लेते हैं। इस गांव में आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सुविधाएं भी देखने को मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा में हम लोगों से क्या होता है कि कोई भी काम इजी हो जाता है। इस गांव में लाइट आता है, फिर खेत वगैरह का जो काम करते हैं वो भी इससे होता है, पानी वगैरह पटाना। सो पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या है? खेती करना। 75% लोग जो है वो फार्मिंग पे ही डिपेंड है पालमपुर में। बाकी बात 25% वो अदर वर्क करते हैं। बस फार्मिंग ही नहीं होता, अदर वर्क करते हैं। अदर वर्क में जैसे कि डेयरी का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, किसी ने दुकान खोल लिया कोई भी चीज का, मीन्स बहुत सारा चीज वो लोग करते हैं। फिर पालमपुर में हम लोगों को 2 प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक प्राइमरी हॉस्पिटल भी है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, और एक हम लोगों का दूसरा हॉस्पिटल है जिसमें दवाई वगैरह सब भी मिल जाता है और उसमें इलाज भी होता है, लेकिन पैसे देके वो हम लोग का प्राइवेट हो गया। अब आप लोग भी सोचो भाई, जिस गांव में ये सारा चीज रहेगा वो गांव कैसा होगा? वो गांव वेल डेवलप्ड होगा ही। जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी और रोड है वो गांव बिल्कुल वेल डेवलप्ड होगा, और वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी हैं, फिर स्कूल वगैरह सारा चीज है। इसका मतलब हम लोगों का जो पालमपुर गांव है वो वेल डेवलप्ड गांव है, और वो 2 गांव से कनेक्ट होता है। पहला है हमारा रायगंज जो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। रायगंज से सटा हुआ हमारा छोटा सा कस्बा है जो है हमारा स्मॉल टाउन, जिसे हम लोग कस्बा कहते हैं, वो उसका नाम है शाहपुर, जहाँ मिठा वगैरह सब भेजा जाता है। और रायगंज बड़ा मार्केट है तो वहाँ गेहूं वगैरह भेजते हैं प्रोडक्शन करके। अब ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन क्या होता है? इसमें होता है भाई, हम लोगों को जो चीज का जरूरत होता है वही हम बनाते हैं। मीन्स जिस चीज से हम मानते हैं कि हमें अच्छा पैसा आएगा वही काम हम करते हैं। सो इसमें हम लोगों को पहला रिक्वायरमेंट होता है, ये भी 4 टाइप के हैं, 3rd टाइप के हैं एक्चुअली, नहीं 4th टाइप के हैं। ह्यूमन कैपिटल भी इसी में आ जाता है, राइट, सॉरी गलती हो गया। अब देखो
ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्शन के 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा लैंड। आप सभी को पता है कोई भी काम करने के लिए जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं होगा तो क्या होगा भाई, हम लोग रेंट पे कर लेंगे, रेंट वाले को पैसा भी देना पड़ता है। और खुद का जमीन होता है तो क्या होता है, उसमें हम अपना काम करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जमीन है हमारे पास, तब तो हम कोई भी चीज अपना फैक्ट्री वगैरह शुरू करेंगे या फिर कुछ भी। सेकेंड का ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन है हमारा लेबर। किसी भी चीज को चलाने के लिए हम लोगों को लेबर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री हमारा एक न्यू फैक्ट्री खोला है, फिर भी 1-2 लेबर होता है। या कोई भी शॉप होता है, कोई दुकान है, कोई किराना स्टोर है, उसमें क्या होता है, पहले दुकानदार खुद चलाता है, फिर उससे देखा जाता है हाँ भाई दुकान बढ़ रहा है हमारा, तो वो क्या करता है, लेबर रख लेता है। फिर आ गया हमारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा वर्किंग कैपिटल और एक है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। पहले देख लेते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल, जिसमें आ जाता है रॉ मटेरियल प्लस हमारा पैसा। रॉ मटेरियल जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया और सबके साथ पैसे। जब हमारे पास पैसा रहेगा तब धान खरीदेंगे, तब गेहूं खरीदेंगे, फिर हम लोग उससे क्या करेंगे, उपजाएंगे। फिर जो पैसा बचेगा उससे हम लोग दूसरा भी चीज अपने नेसेसरी का खरीदते हैं। फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोगों के पास ज्यादा दिन तक चले। जैसे कि मान लिया कि ये कंप्यूटर हमारे पास है, मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो मैं ऐसा नहीं है आज ये कंप्यूटर लूँ, फिर 2 दिन के बाद इस कंप्यूटर को नहीं चलाऊंगी, फिर दूसरा ले लूंगी, फिर 3 दिन के बाद कुछ चीज दूसरा ले लूंगी। ऐसा नहीं है, हम लोग कोई भी चीज लेते हैं तो क्या करते हैं, उसे चलाते हैं। अप्रोक्स 3 to 4 ईयर हम लोग कोई भी चीज को चलाते ही है। हमारा घर भी है, तो ऐसा नहीं है आज हम लोग ये घर बना लिए, कल हम लोग इस घर को छोड़ देंगे, दूसरे घर में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज हमारा लंबे समय तक चलता है वो हो जाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। लास्ट है हमारा ह्यूमन कैपिटल। किसी भी काम को करने के लिए ह्यूमन कैपिटल चाहिए, पैसा वगैरह चीज का जरूरत होता है, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल में आ जाता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लोगों का खत्म हो गया। फार्मिंग इन पालमपुर में हम लोग देखेंगे। फार्मिंग ऑफ पालमपुर में जैसा कि मैंने बताया था कि 75% लोग क्या चीज होते हैं, वो बिल्कुल फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं। उसमें से क्या है कि देखो ये दूसरे लोग, और 25% है वो क्या करते हैं, दूसरे काम भी करते हैं। 1960 ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ था, जितने भी लैंड थे उसे कल्टीवेटेड लैंड में बदल दिया गया था। जो लैंड अनकल्टीवेटेड थे, जो लैंड बंजर थे, जिसपे फसल नहीं की जा सकती थी। अब सबको पता है कि लैंड फिक्स है हमारे पास, लैंड कभी भी नहीं बढ़ेगा। पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन हम लोगों के पास लैंड वही है, मीन्स हमारा अर्थ जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा, उससे हम लोग थोड़ा भी ना बढ़ा सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। सो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और हम लोगों के पास क्या है, जमीन कम है। सेकंड उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना चाहिए, फूड के लिए मीन्स एक ही मीन्स इस पे हम लोग फूड कैसे उगाएंगे वो हम लोगों का दिया हुआ है। सेम लैंड पे कैसे बहुत सारा फूड उगाएंगे खाने के लिए, जिसके हम लोगों को क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। क्या होगा, हम लोगों को HYB6 का यूज करना पड़ेगा। HYB6 क्या होता है, HYB6 मतलब कि हम लोग एक साथ में बहुत सारा चीज उगा सकते हैं। HYB6 हो गया हमारा, जैसे मान लिया कोई किसान खेती कर रहा था, वो जैसे गेहूं मान लिया कि 2 क्विंटल होता था उसे, ठीक है, जब वो HYB6 का यूज करने लगा तो उससे 8 क्विंटल गेहूं हो गया, 7 क्विंटल गेहूं हो गया, ऐसे होता है। HYB6 मतलब होता है ज्यादा प्रोडक्शन होता है उसमें। फिर केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारा चीज हम लोग यूज करते हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग में आ गया। पहले के लोग ये सब यूज नहीं करते थे क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह पहले नहीं था। पहले लोग काऊ डंग यानी गोबर का यूज करते थे, और हम लोग आजकल जो पेस्टिसाइड वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिससे हमारा लैंड क्या हो रहा है, इरिगेटेड हो रहा है, पूरा खराब हो रहा है हमारा जमीन। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देख लेते हैं फिक्स। देखो अब हम लोग को क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड दिया हुआ है। HYB6 यूज करते हैं हम लोग, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, इरिगेशन जो खेतों में पानी हम लोग डालते हैं नल के द्वारा, और डीजल वगैरह, फिर ट्रैक्टर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। थर्ड पॉइंट किधर है हमारा, शायद थर्ड पॉइंट हम लोगों का ऊपर रह गया। हाँ,
विल द लैंड सब्सटेंस, क्या फिर हमारे लिए वो जो लैंड है वो सब्सटेंस रहेगा। हाँ, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा जो लैंड हम लोगों को किया गया था कल्टीवेट, हम लोगों ने उतना कर लिया। अब हम लोग चाहेंगे कितना भी लैंड को कल्टीवेट करें, जो जमीन अब बंजर हो चुकी है उसमें फसल नहीं हो सकता है। अगर आप लोग कितना भी मेहनत करोगे फिर भी फसल अच्छी होगी ही नहीं। ये समझ में आ गया। फिर यहाँ पे आप लोग देखो, अब हाँ एक चीज एक और है, इसमें हेक्टेयर क्या होता है, 4 साइड जैसे होता है, जैसे एक खेत का 4 साइड होता है, ठीक, चारों साइड होता है, वो सब 100 मीटर का होना चाहिए, तो वो 1 हेक्टेयर बन जाता है। लैंड इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन पालमपुर, भाई सबको पता है कि हर एक जगह क्या होता है, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे कि पालमपुर में कितना है, 450 फैमिलीज है, ठीक, उसमें से क्या है 150 फैमिलीज जो है दूसरे के खेतों में क्या करते हैं, काम करते हैं, उनके पास खुद का जमीन नहीं होता है। और किसी किसी के पास खुद का भी जमीन होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, वो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। दूसरे के खेतों में काम करने से फायदा क्या है कि मान लेते हैं कि वो गरीब है, ठीक है, उसके पास बहुत कम जमीन है, उसे 1 क्विंटल ही हुआ, तो फिर हम लोग उससे वो समझ रहा है 1 क्विंटल से मेरा पूरा परिवार नहीं चलेगा, 1 क्विंटल गेहूं से, तो मुझे दूसरे के खेतों में काम करना चाहिए। तो वो लोग दूसरे के खेतों में लेबर का काम करते हैं, जिसमें सारा चीज जैसे इरिगेशन वगैरह, फिर फर्टिलाइजर वगैरह सारा चीज डालना उन्हीं लोगों का काम होता है। इनके बदले उन लोगों को क्या मिलता है, इनके बदले उन लोगों को पैसा या फिर उसी में से कोई भी चीज मिल जाता है, जैसे गेहूं वगैरह पूरा आधा वो लोग ले लेते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं, उसे बेच देते हैं। अब कोई है, मान लेते हैं कोई किसान है, एक किसान है जो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, ठीक है, खेती कर रहा है, तो उसे 50 क्विंटल हुआ गेहूं, तो 50 क्विंटल गेहूं में वो समझ जाएगा भाई मेरे फैमिली का पूरा 1 साल का गुजार 10 क्विंटल में हो जाएगा, तो 40 क्विंटल रख के क्या करेगा, तो वो उसे रायगंज में जाके उसे बेच देता है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हु विल प्रोवाइड लेबर, लेबर कौन प्रोवाइड करता है, जो भाई जिसके पास काम है, मतलब काम करने का जिसके पास ये होता है, जो जैसे कि कम जमीन रहे वही सारा आता है काम वाम करने, तो वही हो गया, वही हम लोग को लेबर प्रोवाइड करता है। द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैपिटल जो हम लोग का नीड कैसे है फार्मिंग में, भाई देखो जब हमारे पास पैसा होगा तभी कुछ हो सकता है, बिना पैसे का कुछ नहीं होगा। भाई बिना पैसे का क्या होगा कि कोई भी चीज हम लोगों के पास है तो हम लोग उसे खरीदेंगे, तब तो हम लोग उसे उपजाएंगे, क्योंकि अब HYV6 खरीदने के लिए भी पैसा चाहिए। फिर अब देखो सेल ऑफ सल्फर फार्म प्रोडक्ट, अब उसे बेचते हैं, कैसे बेचते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो लोग अपना खेती करते हैं, जो चीज बचता है उसे रायगंज के मार्केट में जाके बेच देते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जो 25% जो पीपल थे पालमपुर के, वो क्या करते थे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, जो खेती बाड़ी वाला काम करता है वो फार्मिंग, जो खेती वाला काम ना करता हो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। उसमें हो गया हमारा डेयरी, जो घर घर दूध पहुंचाता है, वो खेत वाला काम में नहीं आया, तो डेयरी ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। फिर सेकेंड हो जाता है हमारा, जैसे कि कोई भी एक जगह से दूसरे जगह किसी को पहुंचाना है, तो वो भी हमारा क्या हो गया, वो भी दूसरा काम हो गया, तो क्या हो गया, वो भी हमारा डेयरी मतलब कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में ही आ गया, मीन्स यही सारा चीज। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर में जैसे कि फैक्ट्रीज वगैरह, बड़े बड़े टाउन में आप लोग जाओगे तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते हैं, और उस बड़े बड़े फैक्ट्री में क्या होते हैं, छोटे छोटे लोग काम करते हैं। अब शॉपकीपर्स इन पालमपुर क्या है कि शॉप मतलब कि बहुत सारा दुकान है पालमपुर में, जहाँ पे आप लोगों को सारा चीज मिल जाएगा, एक बेसिक नीड्स जो इंसान को चाहिए। क्या चाहिए उन्हें, दाल चावल, फिर आटा वगैरह, जो भी चीज है, पेंसिल पेन रबर मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह, सारा चीज पालमपुर में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ट्रांसपोर्ट एज अ फास्ट डेवलप सेक्टर, यहाँ पे हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी है। समझ में आ गया, चैप्टर खत्म। ये 1 शॉट था, इसीलिए मैंने स्पीडली में सारा चीज बता दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर में अगर आप लोग नए हो, राइट, इस वीडियो पे अभी आप लोग नए आए हो और अभी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे इतना तो समझ में आ गया, ऐसे ऐसे हो रहा है,
तो देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो आप लोग समझ सकते हो कि मैंने समझाया तो थोड़ा आप लोग को समझ में आ गया। तो अब पीछे का लेक्चर देखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो प्लीज़ पीछे का लेक्चर जाके देख लेना जो लोग इस वीडियो में नए हो। सो अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाके आप अपना प्रॉब्लम बताइए। अगर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग पीछे का लेक्चर जाके देख सकते हो। पूरा लेक्चर वहाँ पे डिस्कस किया है, ये वन शॉट था इसीलिए मैंने फास्टली बताया है, जिसे आप लोग समरी बोल सकते हो। सो इंट करते हैं हम लोग अपने चैप्टर का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालम पूरी हम लोगों का खत्म हो गया है। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।